हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7। दिस साइड से आरती और हम दोबारा मिल चुके हैं आज 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो पे, जहाँ पे इसके पहले हमने एन नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिया है, छोटे बड़े जैसे भी इम्पॉर्टेंट, थोड़े से कम इम्पॉर्टेंट बट एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर्ड हैं, चाहे आपका टैक्स से साइड से बात करें, चाहे आप कॉस्टिंग की बात करें, चाहे आप अपने अकाउंट्स की बात करें, चाहे आप अपने ऑडिट की बात करें, एवरी टॉपिक इज कवर्ड अंडर 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो। तो इसकी एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट तैयार है, जहां पे अभी तक हमने मोर देन 70 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपको मॉक टेस्ट देते टाइम, सेल्फ स्टडी करते टाइम ना आपको डाउट आता है या फिर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ पे आके ये 10 मिनट से अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं कि स्पेशली वो टॉपिक क्या कहना चाहता है और उसमें क्या चीज़ें कवर होती हैं। आइए, जैसे आज का टॉपिक है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये आपके मॉड्यूल डी में जब बात करते हैं हम लोग कैश एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट की, वहाँ पे स्पेसिफिकली ये टॉपिक आता है और ये देखते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में जाके। कैश फ्लो ऑलरेडी हमारी 3 चीज़ों में बाइफरगेट होता है, दैट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो ये जो इन्वेस्टिंग है, ये वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। चलिए, तो आई होप आपको समझ आ गया कि हम ये कौन सा टॉपिक है और ये आपके मॉड्यूल में कहाँ पे मिलता है। तो शुरू करते हैं विद एन एग्जांपल। मान लीजिए मैं हूँ एक बिजनेसमैन, मुझे यहाँ पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग करनी है और मैंने सोच लिया है कि मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो एक ऐसे बड़े से प्लांट में होगी, वहाँ पे मैं ये कई सारे रॉ मटेरियल्स लाऊंगी और इसे कन्वर्ट कर दूंगी ये सीमेंट पे। मतलब मुझे यहाँ सीमेंट का बिजनेस करना है। समझ गए आप लोग? यहाँ मुझे सीमेंट का बिजनेस करना है। तो ये सीमेंट के बिजनेस करने के लिए मैंने तो सोच लिया कि ठीक है, रॉ मटेरियल में लाइमस्टोन चाहिए, कुछ अलग अलग रॉक्स चाहिए, अलग अलग क्लेस चाहिए, वो सारी चीज़ों की मैंने अलग अलग सप्लायर से बात कर ली और वो सब एग्री हो गए कि ठीक है, हम ये भिजवाएंगे। आप अपने ऐसे बड़े से जो प्लांट है, आपका जो बिजनेस फैक्ट्री एरिया है, वहाँ पे आप इसकी प्रोसेसिंग, इसकी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग करिएगा और उसे कन्वर्ट करके इनटू सीमेंट कर लीजिएगा। बात क्या आ गई? क्या ये इतना आसान है कि मैंने सोचा, मैंने सप्लायर से बात किया, इवन मैंने ये भी देख लिया कि मेरे पास तो एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ी सी बिल्डिंग भी है, बट क्या सोच के ही यहाँ पे ये प्रोसेस इनटू सीमेंट हो जाएगा? कि ये जो कन्वर्जन हो रहा है, ये जो प्रोसेसिंग हो रही है, इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ चीजें चाहिए। अब वो चीजें क्या है? आखिर ये लाइमस्टोन से कन्वर्ट ऐसे सीमेंट के पाउडर फॉर्म में कैसे होगा? इसके लिए चाहिए मुझे अलग अलग टाइप की, क्या चाहिए? मशीन्स। बिना मशीन्स के क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? नहीं। क्या यहाँ बिना कोई मशीन के मैं इन्हें कन्वर्ट इनटू दिस कर सकती हूँ? रॉ मटेरियल तो ले आया, एम भी बना लिया कि मुझे सीमेंट चाहिए और वो मेरे नाम से बिकेगा, बट यहाँ पे अनलेस एंड अनटिल जो मैं सोच रही हूँ, इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये सब चाहिए, ये सब मशीन्स चाहिए, तभी तो जाके मैं यहाँ कन्वर्ट कर पाऊंगी। तो यहाँ पे जो ये हेल्पिंग हैंड्स है मेरे पास, जो ये मुझे सपोर्ट करने वाले हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इन द लॉन्ग टर्म, करेक्ट? तो ये सारी जो चीजें होती है, इन्हें हम काउंट करते हैं हमारी इन्वेस्टिंग में। हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए, ये थोड़ा अगर आपको हेवी लग रहा है, कॉमन से एग्जांपल लेते हैं, तो जो मैं जनरली एग्जाम्स में हमारी जो क्लासेस होती है ना, वहाँ पे भी लेती हूँ। क्या लेती हूँ आप जानिए, सुनिए ध्यान से कि अगर मैं आपसे पूछूं तो मैं पूछूं कि आप क्या अर्न करते हैं। आप कहीं एक बैंक में जाके सैलरीड एम्प्लॉय हैं, ठीक है? तो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आपको जो बैंक से सैलरी मिल रही है, दैट इज योर मेन सोर्स ऑफ इनकम। बट वहीं पे आपने कहीं ना कहीं कुछ गोल्ड खरीदा होगा, कहीं ना कहीं कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा, कहीं ना कहीं आपने कोई गाड़ी ली होगी, कोई घर लिया होगा। वो सब क्या है? वो सब क्या है? वो आपकी प्रॉपर्टी आपने बिल्ड करी है, करेक्ट, जो आपको लॉन्ग टर्म पे हेल्प करने वाली है। शेयर्स जब बढ़ेंगे तो आप बेच के उसको प्रॉफिट गेन करेंगे, करेक्ट। वहीं पे जो कार लिया है, वो गाड़ी को आप लेके घूमेंगे, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाएगा। तो ये सब जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अलग अलग बड़ी बड़ी चीज़ों में, जो आपको लंबे टाइम तक यूजफुल करने वाली है, आपको हेल्प करने वाली है, ताकि आपकी लाइफ स्मूथ चल सके।
तो वैसे ही एक बिजनेसमैन को जब ये सारी चीजें करनी है, अपना बिजनेस स्मूथ चलाना है, वहां पे कई सारी वो चीजों को परचेस करते हैं, वो कई सारी चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि वो बिल्डिंग खरीदेंगे, वो अलग अलग टाइप के ऐसे मशीन्स खरीदेंगे। तो यहाँ पे ये जो परचेसिंग ऑफ दिस मशीन्स, जो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स है, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, ये सारी चीजें होती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। करेक्ट। जैसे आपने भी इन्वेस्ट कहाँ किया, आपने गोल्ड पे किया, आपने शेयर्स पे किया, आपने कोई घर खरीदा, ठीक है, तो वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सेम वैसे ही बिजनेस की जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो उन्हें लॉन्ग टर्म तक हेल्प करने वाली है, वो होती है हमारी जैसे प्लांट्स, मशीनरी, ये अलग अलग टाइप के जो फीचर्स हैं, जो अलग अलग हमें लॉन्ग टर्म एसेट्स हम जो खरीद रहे हैं, फिक्स एसेट्स जो खरीद रहे हैं, इसमें यहाँ पे याद रखिएगा केवल टैंजिबल नहीं, इनटैंजिबल भी इंक्लूड होती हैं। क्योंकि इनटैंजिबल जैसे पेटेंट्स भी हम लोग लंबे टाइम के लिए उसे लेते हैं, अपने नाम पे रजिस्टर करवा लेते हैं, करेक्ट, हमने उसे कॉपीराइट करवा लिया है, तो वो बहुत लंबे टाइम के लिए करवा देते हैं, तो वो हमें बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए देने वाले हैं। तो वो सारी की सारी चीजें हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। यहाँ पे एक डाउट आपको ये भी आना चाहिए कि बिजनेसमैन भी अगर किसी और कंपनी में जाके इन्वेस्ट करते हैं तो क्या वो भी हमारा इन्वेस्टिंग है? बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल वो इन्वेस्टिंग है। देखिए, अगर ये मेरी फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री, मुझे अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करने, हो सकता है मेरे पास थोड़े ज़्यादा पैसे हो गए हों, मुझे अलग अलग इन्वेस्ट करना, और मैंने सोचा कि अच्छा अभी रिलायंस के शेयर्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, चलिए मैं रिलायंस पे जाके इन्वेस्ट कर देती हूँ, उनके शेयर्स मार्केट से परचेस कर लेती हूँ। वहीं मैंने सोचा कि अच्छा अभी ना ये SBI बैंक के भी शेयर्स गिर गए थे, अभी धीरे धीरे उठ रहे हैं, उन पर भी जाके मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ। तो किसी के भी दूसरी कंपनीज के अगर मैं शेयर्स भी खरीद के ला रही हूँ तो वो भी है यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बिकॉज यहाँ पे उनसे मुझे फ्यूचर में जाके प्रॉफिट होने वाला है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए, तो अब इसको हम पढ़ लेते हैं, एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है। द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स, एंड ये इंक्लूड क्या क्या नहीं करेगा, जो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। याद रखिए, यहाँ पे केवल एक्विजिशन मतलब परचेसिंग की बात नहीं करते। इन्वेस्टिंग में जब हम चीजों को परचेस करके ला रहे हैं, ये सारी चीजों को, तो ये तो कवर आपका इन्वेस्टिंग में होता ही है। बट जब इनकी लाइफ खत्म हो जाएगी, 10 साल 5 साल, आपने जो भी इसकी एस्टिमेट रखी होगी, जब आप इसको रीसेल करने जाएंगे, स्क्रैप में बेच देंगे, उस टाइम पे भी जो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो भी आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही शो होता है। करेक्ट। मतलब ये देखिए, प्लांट तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए हेल्पफुल होने वाला है, बट कभी ना कभी इसकी लाइफ खराब हो जाएगी, बिल्डिंग काम की नहीं रहेगी, तो ये मैं बेच दूंगी। तो मान लीजिए मैंने बिल्डिंग क्या सोचा, 20 साल में मेरी लाइफ है ये बिल्डिंग की, उसके बाद में से बेच दूंगी। तो जिस दिन मैंने परचेस किया, तो ये तो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ही। जिस साल मैं इसे बेचने भी जाऊंगी, वो भी मेरे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट बनेगा, क्योंकि मेन काम मेरा सीमेंट बनाना था, बिल्डिंग बेचना नहीं है। करेक्ट। वहीं पे ये जो मैंने अलग अलग टाइप के मशीन्स परचेस करी है, जब इसकी लाइफ खत्म होगी, मैं इसे रीसेल करने जाऊंगी, या कभी भी मैंने इसको बेच दिया, उससे भी जो मुझे पैसे मिलेंगे, वो भी मेरी क्या होंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही वो सारी चीजें कवर हो जाती हैं। करेक्ट। आइए, जैसे इसको कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कैश पेमेंट्स टू एक्वायर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटैंजिबल एसेट्स, मैंने आपको बोला था इंटैंजिबल एसेट्स भी कवर होता है। फिर पेमेंट्स इंक्लूड दोज रिलेटिंग टू कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट कॉस्ट एंड सेल्फ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, चाहे आपने खुद इसको कंस्ट्रक्ट क्यों ना करवाया हो, वो भी आपकी इन्वेस्टिंग ही है। फिर कैश रिसीट्स फ्रॉम सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटैंजिबल एसेट्स एंड अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स। कैश की रिसीट कब होगी? जब आप सामान बेचेंगे कि खरीदेंगे। जब आप कोई भी गुड्स खरीद के लाते हैं तो आप पैसे तो देंगे ना। अगर एक हाथ से आप मुझे गुड्स दे रहे हैं और आप कोई अलग दुकानदार है, तो अगर आपने मुझे गुड्स बेचा तो आप मुझसे पेमेंट लेंगे एक हाथ से। करेक्ट। तो अगर कोई बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं तो उस टाइम हम कैश पे करते हैं। यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू आपका बिजनेसमैन का होना चाहिए। आप अपने बिजनेस का सोच के चलिए कि आप एक बिजनेसमैन है, जब आप गुड्स खरीद के ला रहे हैं तो आप पे करेंगे। वहीं पे जब आप वो गुड्स को यूज करने के बाद बेचने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ कैश मिलता है हमें।
तो वो हिसाब से आपको सोचना है और उसके हिसाब से आपको प्लस माइनस करना है। और यहाँ पे मेन थीम है कि ये जो कैश है वो आ रही है कि वो जा रही है। अगर वो आ रही है तो आपके पास कैश बढ़ जाएगा, और आएगी कब? जब आप वो गुड्स बेच देंगे। करेक्ट। वहीं पे आपके बिजनेस से कैश जाएगी कब बाहर? जब आप वो गुड्स खरीद के लाएंगे और यहां से आप कैश बाहर फेंक देंगे। समझ रहे आप? तो यहाँ पे अल्टीमेटली जब कैश फ्लो में जाके हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करनी है तो ये देखना पड़ता है कि कैश का मूवमेंट कैसा है। कैश आ रही है, जा रही है, उससे ऐड और माइनस करते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो यहाँ पे जैसा आखिरी पॉइंट है, कैश पेमेंट्स टू एक्वायर इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अनदर एंटिटीज एंड इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर्स। क्या हो रहा है यहाँ पे? हम दूसरी कंपनी पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हमारे पास से कैश जाएगी, तो हमारा कैश का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। करेक्ट। तो ये होती है पूरी की पूरी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर इस पे आपको क्वेश्चन दिख जाता है तो आई नो अब आप उसे आराम से डील कर पाएंगे। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। और जैसे कि अभी कई सारे कैंडिडेट्स के एग्जाम तो बहुत अच्छे जा चुके हैं, रिमेनिंग 2 एग्जाम से तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ भी है जो कि आपको मिलेगी अड्डा 24/7 में जाके। आपको जाना है यहाँ पे JIB CIB। अगर आपका इस बार पेपर क्लियर हो चुका है और आप सर्च करें कि आपको नेक्स्ट लेवल पे एंटर होना है, दैट इज अवर CIB टारगेट है, तो आप लोगों के लिए बैचेस भी आ चुके हैं हमारे स्टोर पे। बस आपको यहाँ पे जाके CIB जस्ट यहाँ पे जाके आपको CIB नवंबर 2024 पे जाना है। यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑलरेडी बैचेस आ चुकी हैं। और यहाँ पे अगर आपको चाहिए मैक्सिमम डिस्काउंट तो आपको यूज़ करना पड़ता है कोड Y895। और यहाँ पे अल्टीमेटली आप लोग के लिए जो सबसे बेस्ट पैक होता है वो होता है CIB महापैक 2.0, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलने वाली है सारी की सारी चीज़ें। आपके पूरे फुल फ्लेज क्लास, आपके जो भी रिविजन्स हैं, जो भी मॉक टेस्ट हैं, जो भी क्रैश बैचेस हैं, जो भी रिविजन बैचेस हैं, एवरीथिंग, महा मैराथन, मिनी मैराथन, एवरीथिंग विल बी कवर्ड हियर। याद रखिए, यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 500 आवर्स की ऑनलाइन लाइव क्लासेस, 286 टेस्ट सीरीज, 318 ई बुक्स और 1135 वीडियोस भी। और यहाँ पे आपको चाहिए मैक्सिमम डिस्काउंट तो आपको यूज़ करना पड़ेगा कोड। मैं आपको दिखा दे रही हूँ। जैसे अभी यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है 32495। जैसे आप कोड यूज़ करेंगे Y895 एंटर करेंगे, देखिए आपने देखा आप लोगों के लिए हमने यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑफर लेके आ चुके हैं। ठीक है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ ये कूपन Y895 आपका ऑफर हो जाएगा 7473 का। तो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, तभी आपको जाके यहाँ पे 77% की यहाँ पे ऑफ मिलने वाली है, दैट इज डिस्काउंट मिलने वाला है जब आप ये कोड यूज करेंगे Y895। और इसी के साथ अगर आप कैंडिडेट्स हैं जो अभी AFM का पेपर भी देने वाले हैं और अभी भी आपको लग रहा है कि रिवीजन हम AFM का कैसे करेंगे, तो आप लोगों के लिए JIB में 2024 में आपको जाना है। यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैराथन बैचेस, पावर पैक बैचेस भी आ चुकी है, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं विद द सेम कोड Y895, ताकि यहाँ पे भी आपको मिल जाए मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए, तो अपना सेशन आज यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे YouTube चैनल को, ताकि ऐसे वीडियोस जो बहुत नॉलेजेबल हैं आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।